भाई द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के 1015वीं जयंती के अवसर पर, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य को स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मंच पर बैठे हम सबके नेता, आप सबके नेता, गरीबों के मसीहा और जन जन की आवाज उठाने वाले माननीय नेताजी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने आज यहां इकट्ठा हुए। मंच पर हमारे बहुत सारे नेता हैं और पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। माननीय हीरालाल राजभर जी जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, इनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। देखा भाई, हमारे राजा का वंशज है, राजा का वंशज है कि ना है? कितना जने राजा का वंशज हुआ? हाथ हो, राजा का वंशज हुआ ना। और यहाँ हमारे राजा का जयंती मनावा बदे आयल है, तो जे राजा का जयंती मनावा बदे आयल हो वो कुर्सी पर बैठ जाई, ताकि जब हमारे राजपाट लेवे के लड़ाई शुरू करल जाए तो कुर्सी खाली कैले मिला वाला बोला मिल जाई। इस नाते नेताजी कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर, अगर राजनीतिक शक्ति लेना चाहते हो तो कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी छीनना पड़ेगा। कुर्सी खाली करने से आपको राजपाट मिलने वाला, सही कहते हैं गड़बड़? हम लोगों के बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सलाहकार हैं जोगेंद्र राजभर जी। मैं चाहता हूं इनके नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। महाराष्ट्र इकाई के राष्ट्रीय प्रदेश प्रमुख महासचिव, महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं, राजभर जी, इनके नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। संतोष राय जी हैं, हरिप्रकाश राय जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। देखा भाई, आज हमारे राजा का जयंती मनाओ बदे आयल है और इस जयंती में अपने राजा के बारे में भी जानना जरूरी है। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बात बताया और बहुत अच्छी बात बताई। अगर राजा के साथ सैनिक अगर खड़े नहीं रहेंगे तो राजपाट भी मिल नहीं सकता। इस नाते अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को आप देखेंगे, जो विदेशी आक्रांता, जो मुगलों का शासन जब हुआ करता था, जब मुगल आक्रमण यहाँ करने के लिए आए थे, दिल्ली से, मथुरा से लेकर, मेरठ से लेकर कन्नौज, बाराबंकी, जब अयोध्या की तरफ बाराई से अयोध्या की तरफ चढ़ाई किया था तो 1,34,000 सेना को महाराजा सुहेलदेव राजभर ने नानपाड़ा के मैदान में धराशायी किया था। कैसे किया था? वो अकेले नहीं किए थे, अपने तमाम सहयोगियों को साथ लेकर के उन्होंने विदेशी आक्रांता को धराशायी करके इस देश की हिफाजत किया। हम 165 साल तक भारत पर आक्रमण नहीं होने दिया। आज आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया, भव्य पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर अगर विदेशी आक्रांताओं से अगर अयोध्या को नहीं बचाए होते तो आज भी वो सफलता नहीं प्राप्त हो पाता। आजादी के बाद 47 में देश आजाद हुआ, अब 2014 तक तमाम प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के जुबान पर महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं आए। बोलो सही कर रहा हूं गड़बड़? लेकिन आप लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर का गमछा, महाराजा सुहेलदेव राजभर का पीला गमछा और उनके झंडे को आपने पकड़ा। 14वीं जब प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हुई, अब 15वीं कुर्सी जब मिली तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना पड़ा कि देश की हिफाजत करने वाले, देश की रक्षा करने वाले राजभर महाराजा सुहेलदेव जी इस देश को बचाए हैं, उनके भी इतिहास को उजागर होना चाहिए। आज बताओ साथियों, 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, लेकिन जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर सन 2002 को पार्टी बना करके जय सुहेलदेव का नारा लगाया तो आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में लोग राजा सुहेलदेव राजभर को जान गए। बोला सही कहते गड़बड़? आज जान गए कि नहीं जान गए? लेकिन दूसरे की बाजा बजाने से क्या हमारी पहचान हो पाई थी? क्या दूसरे का झंडा उठाने से हमारी पहचान हो पाई थी? क्या इस नाते जब से हमने अपना झंडा उठाया, जब से अपना नेता माना, जब से अपने पार्टी के साथ खड़ा होना शुरू किया,
प्रधानमंत्री के भी जुबान पर और देश के राष्ट्रपति के भी जुबान पर राजा सुहेलदेव राजभर को आपने देखना शुरू किया और उनके जुबान पर ला दिया। बोला सही का गड़बड़। इस नाते साथियों, यह महाराष्ट्र की धरती आर्थिक राजधानी की धरती है। यह महाराष्ट्र की धरती शिवाजी की धरती है। आज उनके सामने हम लोग इस धरती पर खड़े होकर के यह संकल्प लें कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बीड़ा उठाया है, जैसे श्री राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण हुआ है, वैसे ही महाराजा सुहेलदेव राजभर का भी इतिहास उन कुर्सियों पर पहुंचना चाहिए, उन स्थानों पर पहुंचना चाहिए जो विदेशी इतिहासकारों ने, जो अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे इतिहास को मिटाया। आज इतिहास लिखने के लिए तैयारी हो रही है। आज लोग आपके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और उच्च संस्थान के शिक्षण संस्थानों में आज उनके इतिहास को बताने के लिए चर्चा हो रही। क्या अगर ये हम लोग इतना इकट्ठा नहीं होते तो क्या यह राजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर चर्चा होता? क्या आज चर्चा अगर हो रही है तो आपके बीच में जो शेर बैठे हैं ये किसी से डरते नहीं हैं और डरते नहीं हैं, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं जय सुहेलदेव। बोलते हैं नहीं बोलते? इस नाते साथियों, यह लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं, अगर राजा सुहेलदेव राजभर ने तमाम अपने साथियों के सहयोग से मुगल आक्रांताओं को हराया था, तो वैसे ही हम सभी लोगों को एकजुट होकर के अपनी सत्ता अपने पास लेना है, ताकि राजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को अपने कलमों से लिख करके देश के सामने रखना चाहते हैं।